बच्चों, मैं हूँ आपकी स्टोरी वाली दीदी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी। क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और आप सभी बोर हो रहे होंगे, तो क्यों ना हम एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी सुने और गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय करें। तो आइए सुनते हैं चींटी और टिड्डे की एक प्यारी सी कहानी। दरअसल होता यूँ है कि एक हरे भरे जंगल में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे। गर्मियों का मौसम था और चींटी दिन रात मेहनत करके अपने घर के लिए खाने का सामान जमा कर रही थी। वो एक एक करके अनाज के दाने अपने घर ले जाती और सावधानी से उन्हें सहज कर रखती। वहीं दूसरी तरफ टिड्डा गर्मी के मौसम का आनंद ले रहा था। वह दिन भर गाता नाचता बिना किसी चिंता के। उसने चींटी को कई बार देखा और उसका मजाक भी उड़ाया। तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? टिड्डा हंसते हुए बोला। आओ मेरे साथ नाचो गाओ, जीवन का आनंद लो। चींटी ने समझाया, मित्र, मैं सर्दियों के लिए तैयारी कर रही हूँ। जब ठंड आएगी और खाना मिलना मुश्किल होगा तो ये अनाज के दाने हमारे काम आएंगे। टिड्डा हंसकर कहता है, हा 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 हा, सर्दियों की चिंता तुम मत करो, अभी तो बहुत समय है। मैं तुम्हारी तरह मेहनत नहीं कर सकता। पर समय बीतता गया और सर्दियां आ गई। चारों ओर बर्फ गिरने लगी और ठंड बढ़ गई। अब टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। भूखा और ठिठुरता हुआ वह इधर उधर भटकने लगा। अंत में वह चींटी के घर पहुंचा और उससे मदद की गुहार लगाई। चींटी ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी थी, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अब देखो, तुम भूखे हो और मेरे पास पर्याप्त खाना है, क्योंकि मैंने मेहनत की थी। हालांकि चींटी का दिल बड़ा था। उसने टिड्डे को अंदर बुलाया और उसे खाना भी खिलाया। लेकिन टिड्डे ने उस दिन एक बहुत इम्पोर्टेंट सीख सीखी कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और हमें हमेशा फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, बताओ हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए। समय कभी भी मिसयूज या बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय के महत्व को समझना चाहिए। सिर्फ वर्तमान में जीने से हमें मुश्किल समय का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तब अगर हम उसे लापरवाही से जिए। तो क्या सीखा बच्चों? कि हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए और फ्यूचर के लिए रेडी रहना चाहिए। तो उम्मीद है हमारे सभी नन्हे दोस्तों को ये स्टोरी दीदी की कहानी पसंद आई होगी।